भाषा एवं व्याकरण। भाषा भाषा संप्रेषण का माध्यम होती है। इसकी सहायता से हम अपने विचारों, भावों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना। यानी हमने भाषा को समझे कि भाषा क्या है। यानी भाषा संप्रेषण का माध्यम होती है। इसकी सहायता से हम अपने विचारों, भावों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु यानी कोई शब्द का मूल हो उसे धातु कहते हैं। जैसे खेल धातु हुआ, खेल से बनेगा खेलना, खेलता है। तो इस तरह खेल एक धातु हुआ। उसी तरह भाष एक धातु है, जिससे भाषा का निर्माण हुआ। अब आते हैं भाषा के अंग। भाषा के 3 अंग हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे न्यून इकाई होती है। उसके बाद आते हैं शब्द। यह भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है। इसका निर्माण वर्णों से होता है। इसके बाद है वाक्य। शब्दों के सही क्रम से वाक्य का निर्माण होता है। यह किसी भाव को स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करते हैं। वाक्य शब्दों के सही क्रम में मिलाने के बाद बनते हैं। एवं वाक्य का एक नियम है, जैसे किसी भी वाक्य से कोई एक सही अर्थ निकले तभी हम उसे वाक्य कहेंगे। उसके बाद आते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है ये समझना जरूरी है। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा को शुद्ध एवं सार्वभौम या मानक रूप में बोलना, समझना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। यानी भाषा कोई भी हो, उसमें व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण है। व्याकरण के ज्ञान के बिना हम कोई भी भाषा शुद्ध उच्चारण एवं बोल नहीं सकते। इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण की सहायता से ही हम शुद्ध, सार्वभौम एवं मानक रूप में बोलना, समझना, लिखना व पढ़ना सीख सकते हैं। इसीलिए व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा को शुद्ध एवं सार्वभौम या मानक रूप में बोलना, समझना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। इसके बाद आते हैं लिपि। ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, उन्हें लिपि कहा जाता है। यानी हम जो भाषा उच्चारित करते हैं उसी को किसी चिन्ह विशेष में अंकित करने को हम लोग लिपि कहते हैं।
हिंदी, संस्कृत, मराठी व नेपाली भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसके बाद देखेंगे हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। प्राचीन काल की लोक भाषा प्राकृत से अपभ्रंश नामक लोक भाषा का विकास हुआ। हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला आदि भाषाओं का विकास इसी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है एवं हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो आज के अध्याय में हम लोग देखें भाषा, भाषा के अंग, व्याकरण, लिपि, हिंदी भाषा का विकास। इसी तरह हम लोग फिर कल पढ़ेंगे हिंदी के और भी कुछ पाठ। धन्यवाद।